ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने ये पिल्लो लेके ही एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि अगर पिल्लो नहीं लेंगे तो हमारा पोस्चर है, गर्दन है, वो लटक जाएगा नीचे को, तो वो हमने नहीं करना। और इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि हाउ टू स्लीप विद नेक पेन, उसको जाकर ज़रूर देख लीजिए। तो इस तरह से हमने लेट के लेग्स कर लेनी है फोल्ड, बिल्कुल रिलैक्स हमने सुपाइन पोजीशन में लेट जाना है। तो इस तरह से सबसे पहले क्या करना है, चिन को थ्रोट के साथ लगा के और साथ ही सिर से पिल्लो प्रेस कर देना है इस तरह से। इसको 5 सेकंड होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, फिर छोड़ देना। फिर से हम क्या करेंगे, चिन को थ्रोट के साथ लगाया और सिर से पिल्लो प्रेस कर दिया। तो ये हमने साइमल्टेनियस एक्शन करना है। मैंने काफ़ी नेक पेन वाली प्रॉब्लम्स में बताया हुआ है कि ये एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका रीज़न है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इसलिए है क्योंकि जब भी हम बैठते हैं या कोई काम कर रहे हैं लैपटॉप पे या फ़ोन देख रहे हैं तो हमारा पोकिंग चिन होता है। तो सारा दिन इस तरह से जो हमारा चिन है, आगे की फॉरवर्ड हेड पोस्चर जो है, इसकी वजह से सारा पेन हमारा नेक से लेके अपर बैक तक जाता है। तो ये आप बात मान लीजिए कि हमने इसमें एक्सटेंशन नहीं करना होता, इसमें क्या करना होता है, चिन टक और पिल्लो प्रेस इस तरह से। तो लेट के करेंगे तो सेफ माना जाता है क्योंकि उसमें हमारा हेड का वेट नहीं आता। तो फर्स्ट एक्सरसाइज थी ये। अब सेकंड एक्सरसाइज है, मान लीजिए हमारे इस पोर्शन यानी कि लेफ्ट पेक्टोरल रीजन में हो रही है, फ्रंट चेस्ट में हो रही है, और वही चीज़ बिल्कुल उसके ऑपोजिट बैक साइड स्कैपुला में जा रही है। तो पेशेंट ने ये करना है, लेग्स फोल्ड करके इस तरह से अपने हाथों को बैक के पीछे रख लेना है, अपने हाथ सर के पीछे रख लेना है, और जिस तरफ पेन हो रहा है उसी तरफ का लेग हमने इस तरह से हमने दूसरी लेग के ऊपर लगा देना है। अब जहाँ पे देखिए मैंने ये पैर जा रहा है, हमने उस तरफ रोटेट कर देना है, यानी कि पेन के ऑपोजिट हमने रोटेट करना है। पर किसी को अगर आपके घर में कोई हेल्प कर सकता है तो उसको बोले कि मेरा यहाँ से दोनों एल्बो है उसको स्टेबल कर दे। अगर दोनों एल्बो को स्टेबल कर देंगे तो इससे क्या होगा, आपके वही मसल यूज होंगे जो हमें स्ट्रेच करने के लिए चाहिए। तो दूसरे मसल यानी कि हमें बार बार अपने शोल्डर, अपनी एल्बो को नीचे रखने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो उसको स्टेबल करके फिर आप ये एक्सरसाइज करवाइए। इस तरह से हमें इसको लेट जाना है और इस तरफ रोटेट कर देना है ऐसे। अब देखिए जब हम रोटेट कर रहे होंगे तो प्रेशर बॉडी का ज़्यादा होता है तो ये उठने लगता है। तो ये ना उठे इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ से किसी को कहना है स्टेबल कर दे, हमारे एल्बो को स्टेबल कर देगा तो हम उस तरह से इसको रोटेट कर सकेंगे। तो इस तरह से जब हम रोटेशन करेंगे तो ये सारा स्ट्रेच हमारा पेक्टोरल से लेके रिब से लेके अपर बैक तक जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट स्ट्रेच होता है क्योंकि ये पेक्टोरल जितने स्ट्रेच होंगे या हमारी जितनी वो रिब्स के अराउंड जितने मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगे, तभी हमारा अपर बैक का जो पेन है, कंपनसेटरी पेन जो हो रहा था वो स्कैपुलर रीजन में वो कम हो सकता है। तो इस तरह से हमने ये सेकंड स्ट्रेच कर लेना। अब ये हो गया, अपर बैक का भी हो गया और हमने चिन तक पिल्लो प्रेस करके उसको भी देख लिया। अब चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ जो हम आर्म को स्ट्रेच करने के लिए करेंगे। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं कि मीडियन नर्व जब प्रेस होने लगती है तो पेशेंट का हाथ सो जाता है या हाथ तक पेन जाता है। तो जब भी एल्बो से पेन क्रॉस कर रहा है नीचे की तरफ तो समझ लीजिए मीडियन नर्व जो है वो प्रेस हो रही है। तो हमने मीडियन नर्व को स्ट्रेच करने के लिए क्या करना होता है, अब देखिए इस तरह से हमने शोल्डर को एक्सटर्नल रोटेशन यानी कि जो पाम है या फिंगर्स हैं वो नीचे की ओर आएंगी और जो थंब है वो भी नीचे की ओर इस तरह से रहेगा। क्योंकि हमने पाम, कई बार क्या करते हैं लोग क्या करते हैं इंटरनल रोटेशन करके इस तरह से फिंगर्स नीचे कर लेते हैं। तो हमने इस तरह से नहीं करना। जैसे किसी को कुछ देते हैं इस तरह से तो हमने क्या करना है, ये चीज़ जो है वो पाम ऊपर की तरफ, फिंगर्स नीचे की तरफ, तो इस तरह से दीवार की ओर लगा लेना है। अब कई बार क्या होता है इतनी किसी के पास स्ट्रेंथ नहीं होती या स्ट्रेच नहीं होता, फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो उनका हाथ इस तरह से नहीं जाता। तो उसमें क्या करना होता है, आप थोड़ा नीचे से शुरू कर लीजिए। जैसे नीचे से शुरू करेंगे, यहाँ पे हाथ लगा लिया तो इस तरह से हमने रख के और इस तरह से बॉडी रोटेट कर देनी है। अब आपका क्या होगा, सारा नेक से लेके यहाँ तक पूरा स्ट्रेच जा रहा होता है पूरा नीचे तक। तो ये होता है मीडियन नर्व का स्ट्रेच। अब इसमें क्या होता है, शोल्डर रोटेशन हमने क्या करना है, एक्सटर्नल रोटेशन, इस तरह से एल्बो स्ट्रेट रखनी है और इस तरह से हमने फिंगर्स को, अपने हाथ को इस तरह से लगाना है। और जो पाम है, ये जो एरिया है हथेली वाला, इसको जरूर जोड़ देना यहाँ पे। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने तीनों नर्व्स बताई थी, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व और अल्नर नर्व, तीनों का स्ट्रेच बताया था, वो जाके देख सकते हैं। फिलहाल इसमें हमने यही करना है, इस तरह रखा है इसको और पूरा अपनी बॉडी को इस तरह से रोटेट कर दिया। अब देखिए ये पूरा स्ट्रेच मेरा जा रहा है, मुझे भी स्ट्रेच फील हो रहा है। तो कईयों को जिनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच फील होता है। तो इस तरह से हम मीडियन नर्व की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ये थी हमारी थर्ड एक्सरसाइज। अब चलते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। तो देखिए अब फोर्थ एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, हमने पेक्टोरल्स को स्ट्रेच करना है। तो ये स्ट्रेच करने का सबसे ईजी तरीका होता है, जैसे हमारा ये दरवाज़ा होता है तो दरवाजे के अंदर जाने वाली जो दहलीज होती है वहाँ पे जाके हमने क्या करना है,
इसको भी इस तरह से 90 डिग्री पे रख लेना है और दूसरे हाथ को भी 90 डिग्री पे रख लेना है। ये हमारा 90-90 का पूरा पोस्चर बन जाता है। उसके बाद अपना एक पैर आगे लाके इसको इस तरह से स्ट्रेच होने देना है। अब देखिए इस तरह से ये पूरा स्ट्रेच जो है मेरे यहाँ दोनों कंधों के पास, यहाँ पे ये पेक्टोरल रीजन में ये दोनों पेक्टोरल मसल स्ट्रेच हो रहे हैं। तो इस तरह से ये सबसे ईजी और अच्छा मेथड है इसको स्ट्रेच करने का। एक पैर आगे रख के हमने किया, अब इसको होल्ड करना है 10 to 15 सेकेंड्स तक होल्ड कर सकते हैं। तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे क्या होगा, हमारा जो रिब्स वाला पेन होता है या पेक्टोरल जो फ्रंट चेस्ट की तरफ पेन होता है वो हम कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जितना भी काम है, हम राइटिंग कर रहे हैं या हम टाइपिंग कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है हमारा सारा जो होता है फॉरवर्ड हेड के साथ साथ शोल्डर भी जो है वो फॉरवर्ड आने शुरू हो जाते हैं, आगे को इस तरह से ड्रूप हो जाते हैं। जब ये शोल्डर ड्रॉप हो जाते हैं आगे की तरफ तो वही पोस्चर है जो अपर बैक, ये सारे के सारे मसल्स खिंच जाते हैं। तो अब चलते हैं अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज की तरफ। फिफ्थ एक्सरसाइज में हमने इस तरह से सीधा लेट जाना है जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। अपने एल्बो को बिल्कुल यहाँ पे नीचे लगा के, शोल्डर रिलैक्स, हाथ यहाँ पे अपने स्टमक के ऊपर रख के, लेग्स फोल्ड। अब हमने क्या करना है, दोनों शोल्डर्स को बेड की तरफ नीचे की ओर प्रेस करना है इस तरह से। इसको 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर रिलैक्स कर देना है। यानी कि हमने दोनों जो स्कैपुलर बोन्स है उनको जोड़ने की कोशिश करनी है। ये जो शोल्डर है नीचे की ओर बेड की तरफ प्रेस करने हैं। इससे इस तरह से देखिए, इस तरह रख के ये धीरे धीरे ऐसे पीछे की ओर प्रेस करना है। एल्बो वहीं रहेगी, एल्बो उठनी नहीं चाहिए। शोल्डर नीचे की तरफ यानी कि बेड की तरफ प्रेस कर देने। 5 सेकंड होल्ड, 1 2 3 4 5, फिर छोड़ देना। इस तरह ये हमने एक्सरसाइज करनी है फिफ्थ एक्सरसाइज। तो फर्स्ट और फिफ्थ एक्सरसाइज हमने दोनों लेट के करनी है। बाकी आपको मैंने जो एक रोटेशन वाली बता दी थी और 2 एक्सरसाइज हमने खड़े होके करनी है। तो ये थी 5 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसका भी नेक से लेके आर्म